दोस्तों किसी भी परीक्षा में पास होना और बहुत अच्छे नंबर से पास होना दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत अच्छे नंबर से पास होने वाला, क्योंकि इसके पहले हम लोग पढ़ लिया है कि कैसे अपना 10वां क्लास में आराम से आसानी से पास कर सकते हैं। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का ये दूसरा पाठ है, यानी कि दूसरा लेसन है। पहला लेसन हम लोग किए थे बहुत आसान क्वेश्चन जिससे आप लोग आसानी से पास कर सके। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये सभी तो थोड़ा मॉडरेट लेवल का है, यानी कि हार्ड लेवल का है। इसको अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा नंबर से आप लोग पास करने वाले हैं। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पाठ का नाम है, भौतिकी में आता है। और भौतिकी, रसायन शास्त्र, उसके बाद और बायोलॉजी मिला देंगे तो तीनों मिलाकर क्या बनाता है तो साइंस बनाता है। और तीनों रहता है 10वां के पेपर में, और इंटर में तो तीनों अलग अलग रहता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना बहुत हार्ड क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिएगा, तभी आप लोग आसानी से कर पाएंगे। और इस क्वेश्चन को लेकर डिमोटिवेट मत होइएगा, क्योंकि ये जो नंबर आएगा ना आपके क्वेश्चन में बहुत कम आएगा इस पाठ में से, और इसके पहले वाले में से बहुत ज़्यादा आएगा। तो इसको फिर क्यों करना है, तो इसको करना है इसलिए जो लड़का टॉपर आना चाहता है तो उसको ये वाला करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है, किसी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में चलाने पर उसके सिरों के बीच विभवांतर पैदा होने की घटना कहलाती है। तो चुंबकीय प्रेरण कहलाते हैं कि विद्युतीय प्रेरण कहलाते हैं कि विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं गाइस 2 नंबर। तो 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बदलाता है। तो क्या बतलाता है, तो क्षेत्र का मान और दिशा, क्षेत्र की दिशा, इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता क्या बताता है, तो क्षेत्र का मान बताता है, यानी जितने निकट रहेंगे उसका उतना मान अधिक होगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं गाइज की विद्युत फ्यूज का करता है। तो विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन में है कि घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाया जाता है। तो विद्युमान्य के लिए उदासीन तार में या किसी में भी नहीं और किसी में भी नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, यानी कि विद्युन्मय तार में, यानी गर्म तार जो होता है ना उसमें लगाया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि सीधे धारावाही तार का चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो सीधे धारावाही तार का चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरल रेखा। मतलब के पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो सरल रेखीय होती है, सकेंद्रीय वृत्ताकार होती है कि वक्राकार होती है कि होती ही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सकेंद्रीय वृत्ताकार होती है। 6 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है गाइज की घरों में विद्युत सप्लाई होता है। तो पहला ऑप्शन है 200 हर्ट्ज 50 वोल्ट, तीसरा है यानी दूसरा है 50 हर्ट्ज से 220 वोल्ट। तो यही वाला सही उत्तर हो जाएगा, दूसरा हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा इंडिया के लिए। और दूसरे देश के लिए क्या हो जाएगा, तो दूसरे देश के लिए दूसरा है, क्योंकि वहाँ पर हर्ट्ज जो होता है ना वो फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी दूसरे देश में कितना आता है, तो 60 आता है। और वोल्टेज मतलब हमको पता नहीं है, लेकिन फ्रीक्वेंसी आता है क्वेश्चन में, तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी याद कर लीजिएगा। दूसरे देश में कितना आता है, तो 60 आता है। चुंबकीय क्षेत्र का मान मात्रक टेस्ला किसने दिया था, तो टेस्ला किसने दिया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हेंस क्रिश्चियन आर्स्टेड ने टेस्ला नाम दिया था चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक। और इससे 2 क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता क्या है, तो टेस्ला होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक दूसरे से अलग है। पहला है जूल, दूसरा है किलोवाट घंटा, तीसरा है अर्ग, चौथा है वाट। तो इनमें से कौन एक दूसरे से अलग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाट। वाट जो है ना एक दूसरे से अलग है। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि एक लंबी चुंबक को 3 भागों में काट दिया जाए तो उसमें ध्रुवों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी। तो लंबी चुंबक को 3 भाग में अगर काटेंगे तो ध्रुव कितना हो जाएंगे दोस्तों, तो आप लोग काउंट कीजिए, उसके बाद काउंट करके बताइए। तो उससे मतलब ध्रुव होगा ना, तो लंबी चुंबक है 3 भागों में काटेंगे, तीनों भाग में अलग अलग ध्रुव हो जाएगा। तो एक जो है ना एक चुंबक में कितना ध्रुव होगा, तो 2 होगा। और 3 भाग में काट रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसी तरह से बनाना था। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, दिष्ट, प्रत्यावर्ती, ए और बी दोनों, कि इनमें से कोई नहीं। तो दिष्ट का मतलब हो जाएगा कि बैटरी जो होती है ना, बैटरी से दिष्ट धारा प्रवाहित होती है। प्रत्यावर्ती जो हमारे घर में लाइन आता है ना, तो उसको बोलते हैं एसी, और वो एसी होती है। तो बैटरी से कौन सा होता है, दिष्ट धारी, जिसको बोलते हैं डीसी। तो डीसी प्राप्त होती है। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक सीधे धारावाही तार में धारा पूरब की ओर है, इसके ऊपर के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की मान होती है। तो पूरब की ओर होती है कि पश्चिम की ओर होती है कि उत्तर की ओर होती है कि दक्षिण की ओर होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण की ओर होती है। चलिए 12 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी चुंबक क्षेत्र में धारावाही तार रखने पर इस पर क्या होता है, तो इस पर बल लगता है कि बल नहीं लगता है, कि क्षेत्र की दिशा के लंबवत धारा रहने पर बल महत्तम होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि क्षेत्र के दिशा के लंबवत इतना ही याद रखिएगा, लंबवत रहता है। तो हम लोग भी लंबवत केवल याद रखे थे। 13 नंबर क्वेश्चन है कि फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की थी, जिनमें कौन कौन सा खोज है दोस्तों, तो एक खोज को आप लोग नाम बताना है, तीनों में से खोज करते, जिनमें से कौन कौन खोज है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किया था और विद्युत अपघटन के नियम के खोज किए थे, मतलब दोनों किए थे। 14 नंबर क्वेश्चन में है कि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है। पहला है 100, दूसरा है 40, तीसरा है 50 और चौथा है 60। तो प्रत्यावर्ती धारा अगर जो इंडिया के बारे में पूछेगा तो 50, और बाहर के बारे में पूछेगा यानी कि दूसरे देश के बारे में तो 60। लेकिन हम लोग इंडिया का एग्जाम दे रहे हैं तो इसीलिए हम लोग 50 हर्ट्ज क्लिक कर देंगे। अगर जो अमेरिका का एग्जाम देते तो 60 हर्ट्ज क्लिक करते।
15 नंबर क्वेश्चन में कि किसी चुंबक के चारों ओर क्षेत्र में क्या होता है, तो मित्रों के क्षेत्र कैसा होता है, तो आकर्षण बल का प्रभाव रहता है कि केवल प्रतिकर्षण बल का प्रभाव होता है कि आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल का दोनों का प्रभाव रहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का प्रभाव रहेगा, क्योंकि अलग अलग चिन्ह रहेगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस रहेगा तो आकर्षण होगा और एक जैसा चिन्ह रहेगा प्लस प्लस या माइनस माइनस तो प्रतिकर्षण होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है, तो व्यावसायिक मोटर में किस तरह के चुंबक का उपयोग होते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी यानी कि विद्युत चुंबक का प्रयोग करता है। और विद्युत चुंबक किसका बना होता है ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो विद्युत चुंबक बना होता है नरम लोहा का, तो नरम लोहा आप लोग ध्यान रखिएगा, और अस्थायी चुंबक स्टील का बना होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, पहला है फैराडे ने, दूसरा है मैक्सवेल ने, तीसरा है एम्पियर ने, चौथा है फ्लेमिंग ने। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, फैराडे ने किया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज। चलिए गाइस 18 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण हस्त अंगूठा नियम में चालक से लिफ्टी अंगुलियों क्या संकेत करेंगी, तो क्या संकेत करती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्षेत्रीय रेखाओं को निर्देशित करती है। 19 नंबर क्वेश्चन में है कि दो क्षेत्रीय रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं कि परिच्छेद नहीं करती हैं, कि कभी परिच्छेद करती हैं कभी नहीं करती हैं, कि इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दो क्षेत्रीय रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद नहीं करती हैं, कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं, वो चलती हैं तो एक साथ सीधे चलती है समांतर चलती है लेकिन काट नहीं सकती है। 20 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार की राशि है जिसका परिमाण होते हैं दिशा होते हैं ए और बी दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार की राशि है तो उसका क्या होता है, तो इसका होता है ए और बी दोनों, यानी कि परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।